हे मेरे प्रिय प्रभु यीशु, तेरी जय हो, तेरे नाम की महिमा हो। इस दोपहर की घड़ी में जब सब कुछ शांत है, जब मेरा मन तुझसे मिलने को तरस रहा है, मैं तेरे चरणों में बैठा हूं, भूखा प्यासा टूटा हुआ पर आशा से भरा हुआ। यीशु, क्या तू मुझे देख रहा है? क्या तू सुन रहा है मेरी ये धीमी टूटी थकी हुई आवाज? मैं जानता हूं तू देख रहा है, तू सुन रहा है। तू तो वह है जो गुप्त में रोने वाली आत्मा की भी आह सुन लेता है। तू तो वह है जो दिल की गहराइयों में उतर जाता है, जहां कोई और नहीं पहुंच सकता। हे प्रभु, यह उपवास कोई धार्मिक क्रिया नहीं है, यह एक पुकार है, मेरी आत्मा की गहरी पुकार। मैं तुझसे मिलने को लालायित हूं, मैं तेरे स्पर्श को तरसता हूं। मेरी आत्मा चीख रही है, यीशु मुझे छू ले, मुझे थाम ले, मुझे तू भर दे। इस सूनेपन में, इस प्यास में, इस भूख में तू ही मेरा जवाब है। यीशु, तूने भी तो उपवास किया था, 40 दिन जंगल में अकेले, बिना किसी सहारे के तूने शैतान का सामना किया। तूने वचन से उसे हराया। जब उसने कहा पत्थरों को रोटी बना ले, तूने कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता, परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हर एक वचन से। क्या मैं भी ऐसा विश्वास रख पाऊंगा प्रभु? क्या मैं भी ऐसा उत्तर दे पाऊंगा? हां, अगर तू मेरे साथ है तो मैं भी कर सकता हूं। प्रभु, आज मैं भोजन से नहीं बल्कि तेरे वचन से तृप्त होना चाहता हूं, तेरे प्रेम से भरना चाहता हूं। यह दोपहर की उपवास मेरी आत्मा को नई दिशा दे, यही मेरी प्रार्थना है। मेरे जीवन में बहुत कुछ गड़बड़ है, पर जब तू आता है तो सब कुछ व्यवस्थित हो जाता है। तू ही वह शांति है जो तूफान को भी चुप करा देती है। तू ही वह सामर्थ है जो कमजोरी में पूरी होती है। हे पवित्र आत्मा, आजा, आकर मुझे भर दे। इस दोपहर जब मेरा शरीर थका है, मेरी आत्मा तुझसे ताजगी पाना चाहती है। क्या तू नहीं आ सकता? क्या तू मुझे नहीं छू सकता? मैं तुझसे कहता हूं, मुझे पिघला दे, मुझे तोड़ दे। मेरी कठोरता को नरम कर, मेरे घमंड को झुका, मेरे डर को भगा, मुझे नया बना दे प्रभु, नया। तू जानता है मुझ में कितनी अशुद्धता है, कितनी गहराई से मैंने पाप को पकड़ा हुआ है। पर आज मैं सब छोड़ना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि कुछ भी ऐसा हो जो मुझे तुझसे अलग करे। ये उपवास, ये दोपहर तेरे साथ मेरा मिलन हो प्रभु। यीशु, मुझे माफ कर दे, मुझे क्षमा कर दे। कितनी बार मैंने तुझे दुखी किया, कितनी बार तुझसे दूर चला गया, कितनी बार तेरे वचनों को अनदेखा किया, पर फिर भी तूने मुझे नहीं छोड़ा। क्या ऐसा प्रेम कोई कर सकता है? नहीं, केवल तू। मैं टूटा हुआ हूं, लेकिन तू मुझे जोड़ सकता है। मैं खो गया हूं, लेकिन तू मुझे ढूंढ सकता है। मैं प्यासा हूं, लेकिन तू मुझे तृप्त कर सकता है। हे यीशु, क्या तू नहीं आएगा? क्या तू मुझे ऐसे ही छोड़ देगा? नहीं, तू कभी नहीं छोड़ता, तू कभी नहीं भूलता। तू आज भी वही खड़ा है मेरे इंतजार में। तेरे प्रेम ने मुझे जीत लिया है प्रभु। इस दोपहर की घड़ी में जब सूरज अपनी पूरी तपन के साथ चमक रहा है, मेरी आत्मा भी तेरे प्रेम की अग्नि में जलना चाहती है। मेरे जीवन की राख को तू फिर से आग बना दे, मेरी बुझी हुई आत्मा को तू फिर से जगा दे। तेरे बिना मैं कुछ नहीं प्रभु। मेरे पास धन नहीं, पर तेरे पास शांति है। मेरे पास बल नहीं, पर तेरे पास सामर्थ है। मेरे पास उपाय नहीं, पर तू स्वयं समाधान है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं, आ प्रभु, आ। क्या तू मेरे अश्रुओं को देख रहा है? क्या तू मेरी तरफ को समझ रहा है? क्या तू मेरी आत्मा की चीख को सुन रहा है? हां, तू देख रहा है, तू सुन रहा है, तू समझ रहा है, क्योंकि तू वही यीशु है जो आंसुओं से भरी स्त्री के पास जा कहा, बेटी तेरा विश्वास तुझे बचा ले गया है। मैं भी वही विश्वास लाया हूं प्रभु, तेरे सामने, तेरे चरणों में, भूखा पर आश्वस्त, कमजोर पर विश्वास से भरा हुआ। यीशु, ये दोपहर की उपवास मेरे जीवन की दिशा बदल दे, मेरी आत्मा को जगा, मुझे आलस्य से बाहर निकाल, मुझे आग दे तेरे लिए जलने की, मुझे दृष्टि दे तेरे लिए देखने की, मुझे कान दे तेरी आवाज सुनने के लिए, मुझे हृदय दे जो तेरे हृदय से धड़कता हो। तू मेरा उद्धार करता है, तू मेरा जीवन है, तू मेरी आत्मा का प्रेमी है। तू वही है जो मेरी आत्मा को हर घड़ी थामे रहता है। अगर तू मेरे साथ है तो मैं अकेला नहीं हूं। अगर तू मेरी नाव में है तो तूफान भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हे आत्मा, उठ, जाग, बोल, क्योंकि तेरा प्रभु तुझे बुला रहा है। उसकी आवाज गूंज रही है, बेटा बेटी आ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। क्या तू नहीं जाना चाहता उस आवाज की ओर? क्या तू नहीं झुकना चाहता उस चरणों के पास? मैं झुकता हूं प्रभु, मैं समर्पण करता हूं, मैं टूटता हूं, मैं पिघलता हूं, ताकि तू मुझे फिर से गढ़ सके, जैसे कुम्हार मिट्टी को आकार देता है।
प्रभु, यही मेरी प्रार्थना है इस उपवास की दोपहर में। मेरा घमंड मरे, मेरी आत्मा तेरे सामने रोए, मेरा जीवन गवाही बन जाए। लोग जब मुझे देखें तो तुझे महसूस करें, मेरी उपस्थिति में तेरी उपस्थिति झलके, मेरी बातों में तेरा प्रेम बहे, मेरी चुप्पी में भी तेरी आवाज सुनाई दे। हे यीशु, तू मेरी दोपहर का सूर्य है, तू मेरी आत्मा का विश्राम है, तू मेरी भूख की रोटी है, तू मेरी प्यास का जल है, तू ही सब कुछ है। और अगर तू मेरे पास है तो मुझे और क्या चाहिए। धन्यवाद प्रभु, तेरा प्रेम अनंत है, तेरी दया अनगिनत है, तेरा अनुग्रह अपरंपार है। मैं तुझसे कभी दूर नहीं जाना चाहता। इस उपवास के समय ने मुझे तुझसे और गहरा जोड़ दिया है। अब जब मैं इस प्रार्थना को समाप्त करता हूं, मैं खाली नहीं, मैं थका नहीं, मैं टूटा नहीं, बल्कि मैं फिर से जी उठा हूं। मैं आज तेरे सामने खड़ा हूं, टूटा हुआ, प्यासा, भूखा, पर आशा से भरा हुआ। यह उपवास सिर्फ खाना न छोड़ना नहीं है, यह तो आत्मा की गहराइयों में उतरना है। प्रभु, क्या तू सुन रहा है मेरी पुकार? क्या तू देख रहा है मेरी तरफ? मैं जानता हूं तू सुन रहा है, तू देख रहा है, तू मुस्कुरा रहा है, क्योंकि तू जानता है मेरा उपवास सच्चा है। यीशु, तू मुझे सिखा कि उपवास में करना क्या चाहिए। क्या सिर्फ रोटी छोड़ देना ही काफी है? क्या सिर्फ पानी पीते रहना ही अध्यात्म है? नहीं प्रभु, तू जानता है जब तक दिल न टूटे, जब तक आत्मा न पिघले, जब तक मन तुझ में न समर्पित हो जाए, तब तक उपवास अधूरा है। इसलिए मैं तेरे चरणों में झुकता हूं और पूछता हूं, हे यीशु, तू सिखा उपवास में मुझे क्या करना चाहिए। प्रभु, तू कहता है उपवास में पहले खुद को झुकाना है, मुझे घमंड से तौबा करनी है। मैं बहुत आध्यात्मिक हूं, ऐसा न सोचूं, बल्कि मैं ये मानूं कि मैं कुछ नहीं हूं, तू ही सब कुछ है। हे यीशु, मेरे भीतर नम्रता भर दे। अगर मैं भूखा रहकर भी अपने आप को ऊंचा समझूं तो क्या लाभ? अगर मैंने खाना तो छोड़ा पर तेरे सामने रोया नहीं, तो क्या यह तुझको पसंद आएगा? प्रभु, तू सिखा उपवास में मुझे तेरा वचन पढ़ना चाहिए। हे आत्मा, तू क्यों शांत है? तू क्यों सोई हुई है? उठ, तेरे पास प्रभु का वचन है, उसमें शक्ति है, जीवन है, आशा है। जब मैं उपवास करता हूं तो मेरा मन तुझ में लगना चाहिए। प्रभु, मुझे बाइबल खोलनी चाहिए, तेरे वचन को चूसना चाहिए जैसे बच्चा मां का दूध पीता है। तेरे हर वचन में मेरे लिए जीवन छिपा है और मैं उसे खो नहीं सकता। नहीं प्रभु, नहीं। तू सिखा उपवास में मुझे प्रार्थना में टिके रहना है। मैं थक गया हूं, हां प्रभु, पर मैं रुकना नहीं चाहता। मेरे घुटने दर्द कर रहे हैं, लेकिन मैं तेरे सामने झुका रहना चाहता हूं। मेरे शब्द खत्म हो गए हैं, पर मेरी आत्मा अब भी बोल रही है। हे यीशु, तू मेरे हर आंसू को गिन रहा है ना? तू जानता है मेरी प्रार्थना शब्दों से नहीं, आंसुओं से निकली है। क्या तू उसे अनदेखा करेगा? नहीं, कभी नहीं। प्रभु, तू कहता है उपवास में हमें पाप से अलग रहना चाहिए। क्या लाभ है उपवास का अगर मैं झूठ बोलता रहूं? क्या मतलब है भूखे रहने का अगर मैं द्वेष और गुस्से से भरा रहूं? प्रभु, तू पवित्र है और तू चाहता है कि मैं भी पवित्र बनूं। मुझे बुरी आदतें छोड़नी है, मुझे बुरे विचारों से मुंह मोड़ना है, मुझे तेरे सामने खुलकर कहना है, हे प्रभु, मुझे क्षमा कर, मुझे पवित्र बना। क्या तू करेगा? हां प्रभु, तू करेगा, तू करेगा ही। प्रभु, तू सिखा उपवास में हमें दूसरों के लिए सोचना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि मैं तो भूखा रहूं और किसी भूखे को नजरअंदाज कर दूं। कहीं ऐसा न हो कि मैं प्रार्थना करता रहूं पर किसी दुखी की चीख को अनसुना कर दूं। हे यीशु, तू तो गरीबों के साथ था, तूने उन्हें छुआ, उन्हें उठाया, उन्हें अपनाया। मुझे भी किसी की रोटी बनना है, मुझे भी किसी के आंसू पोंछने वाला बनना है। क्या मैं बन पाऊंगा? हां प्रभु, अगर तू मेरे साथ है तो कुछ भी असंभव नहीं है। 6 प्रभु, तू कहता है उपवास में दिखावा नहीं चाहिए। कहीं मैं लोगों को यह तो नहीं दिखा रहा कि देखो मैं उपवास में हूं। कहीं मेरे चेहरे पर आत्म अहंकार की झलक तो नहीं? अगर है तो प्रभु मुझे तोड़, मुझे छुपा दे, ताकि मेरा उपवास तेरे और मेरे बीच का रह जाए। ये दुनिया देखे या न देखे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर तू देख रहा है, यही मेरे लिए काफी है। सैड, तू सिखा उपवास में धीरज और संयम जरूरी है। शरीर थकता है, मन लड़खड़ाता है, लेकिन आत्मा तो तेरे साथ जुड़ी है ना प्रभु। मुझे टिकना है, मुझे डटे रहना है, मुझे लड़ना है अपनी कमजोरी से, अपने विचारों से, अपने अहंकार से।
तू मेरा बल बन प्रभु बन। जब मन कहे अब बहुत हुआ, तब आत्मा कहे और थोड़ा और प्रभु के साथ। प्रभु, तू कहता है उपवास में तेरा राज्य प्राथमिकता हो। हे यीशु, यह समय सिर्फ खुद को बदलने का नहीं, बल्कि तेरे राज्य के लिए खड़े होने का है। मुझे तेरे कार्यों में लगना है, गिरजाघर के लिए प्रार्थना करनी है, परिवार के उद्धार के लिए रोना है, राष्ट्र के लिए तुझसे दया मांगनी है। यह उपवास मेरा व्यक्तिगत अनुभव नहीं, यह आत्मिक युद्ध है, और तू मेरा सेनापति है प्रभु। प्रभु, तू कहता है उपवास के बाद धन्यवाद देना मत भूलना। कभी कभी हम उपवास कर लेते हैं और जब मनचाही चीज मिल जाती है तो भूल जाते हैं। प्रभु, ऐसा मुझसे न हो। अगर तू आशीष दे तो मैं कहूं धन्यवाद प्रभु, अगर तू न दे फिर भी कहूं धन्यवाद यीशु, क्योंकि तू जो करता है भला ही करता है। तू जो देता है उत्तम देता है। प्रभु, अंत में तू सिखा उपवास सिर्फ एक दिन का नहीं, एक जीवन शैली है। आज रखा कल छोड़ दिया, ये न हो प्रभु। मैं चाहता हूं हर हफ्ते हर महीने जब भी आत्मा कहे चुप हो जा, सुन प्रभु को, मैं सब कुछ छोड़कर तेरे पास भागाऊं, तेरे वचनों में रम जाऊं, तेरे प्रेम में पिघल जाऊं, तेरे चरणों में रोता रहूं, क्योंकि वहीं मुझे शांति मिलती है, वहीं मेरा जीवन बदलता है। हे यीशु, आज की इस प्रार्थना में तूने मुझे नहीं समझ दी है। अब मैं केवल भूखा नहीं रहूंगा, अब मैं झुककर तुझसे मिलूंगा। अब मैं दिखावे के लिए नहीं, विश्वास के लिए उपवास रखूंगा। अब मैं अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी रोऊंगा। अब मेरा उपवास तुझसे मिलने का द्वार बन जाएगा। तू बोलेगा, तू चलेगा, तू छुएगा, तू बदलेगा। अब मैं कहता हूं प्रभु, ये उपवास तेरे लिए है, ये आंसू तेरे सामने है, ये टूटापन तेरे चरणों पर है। मैं तैयार हूं तुझसे मिलने के लिए, तुझसे बदलने के लिए, तुझ में जीने के लिए। हे आत्मा, अब उठ, उपवास कर, पर जैसे प्रभु चाहता है। प्रार्थना कर लेकिन टूटी आत्मा से, वचन पढ़ लेकिन खुले दिल से, सेवा कर लेकिन गुप्त रूप से, और विश्वास कर क्योंकि प्रभु जीवित है और वह तेरे उपवास को देख रहा है। यीशु के सामर्थी नाम में आमीन।